नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षा, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसमें जो बताया गया है कि ग्रामीण एवं जो नगरीय जीवन शैली में जो पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ग्रामीण जीवन शैली में जो भारतीय संस्कृति एवं जो परंपरा के आधार पर कार्य करता है, वो ग्रामीण जीवन शैली में अतिथि देवो भव की भावना आज भी विद्यमान है। और वही नगरीय जीवन के इसके विपरीत पाश्चात्य जो संस्कृति का जो प्रभाव देखने को मिलता है। और नगरीय जीवन शैली मानवता एवं नैतिकता जो मूल्य की जो स्थान पर आधारित होती है, इसलिए दोनों प्रकार की जो शैलियों का अपना अपना महत्व एवं दोष है। और इस प्रकार के मानव जीवन की जो एक समन्वित शैली के लिए दोनों ही जीवन की शैली के गुणों का ग्रहण करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो पहला जो तुलनात्मक अपन अध्ययन करेंगे, उसमें जो पहला जो बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। सेकंड जो बताया गया है भौतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। भौतिक के आधार पर तुलना। फिर इसी के अंतर्गत थर्ड जो बताया गया है उसमें सामाजिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। फिर इसी के अंतर्गत जो फोर्थ जो बताया गया है राजनीतिक। फिर इसी के अंतर्गत जो फिफ्थ जो बताया गया है दृष्टिकोण के आधार पर। तुलना। फिर इसी के अंतर्गत सिक्स जो बताया गया है आर्थिक व्यवस्था के आधार पर। तुलना। और नेक्स्ट जो बताया गया है उसमें जनसंख्या के आधार पर तुलना। जनसंख्या। फिर इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो बताया गया है उसमें आवास के आधार पर तुलना। और नाइन्थ जो बताया गया है उसमें शैक्षिक विकास। टेंथ जो बताया गया है उसमें
प्रौद्योगिकी के आधार पर तुलना के आधार पर 11 तक जो बताया गया है उसमें धार्मिक व्यवस्था के आधार पर, धार्मिक व्यवस्था के आधार पर 12th जो बताया गया है उसमें आध्यात्मिक विकास के आधार पर तुलना, आध्यात्मिक विकास के आधार पर तुलना, है ना। तो ये जो सारे ग्रामीण एवं जो नगरीय शैली की जो तुलना का जो अध्ययन है उसमें जो पॉइंट वाइज जो बताया गया है उसमें कहने का मतलब ये कि जो शहरी जीवन की जो तुलना में ग्रामीण जीवन शैली जीवन जो श्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन प्राकृतिक और व्यवस्था पर आधारित होता है। और ग्रामीण जीवन में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को समाप्त कर दिया जाए तथा जो शैक्षिक सुविधा में विस्तार कर दिया जाए तो ग्रामीण जीवन शैली को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। तो यह ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की तुलना में जो अध्ययन है उसके बारे में बताया गया है पॉइंट वाइज, उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। इसमें जो और बताया गया है जैसा कि प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना, ग्रामीण जीवन शैली में जो प्राकृतिक पर्यावरण का सहारा लिया जाता है और जीवन शैली में खाना बनाने के लिए पेड़ को सूखी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और प्राप्ति के लिए नदियों एवं नहरों का सहारा लिया जाता है। फिर आता है भौतिक पर्यावरण के आधार पर जो तुलना, उसमें बताया गया है जो किसान नदी के जल से सिंचाई करता है तथा अपने पशुओं का स्नान कराता है। शहरी जीवन में इस जल को उपयोग में पूर्व विशेष प्रकार में शुद्ध करने की व्यवस्था की जाती है। फिर आता है सामाजिक के अंतर्गत पर्यावरण के आधार पर तुलना। अब उसमें जो बताया गया है कि ग्रामीण जीवन में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जाति एवं धर्म के आधार पर होती है और आज भी ग्रामीण जीवन क्षेत्र के धर्म स्थलों में छोटी जातियों के प्रवेश पर रोक लगा हुई है। उसके साथ साथ वहाँ की जो व्यवस्था जातीय भेदभाव पर आधारित है। फिर आता है राजनीतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। अब राजनीतिक पर्यावरण की जो दृष्टि से दोनों जीवन शैलियों में जो अंतर पाया जाता है उसमें ग्रामीण जीवन व्यक्ति और अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता नहीं होता है और दूसरे शब्दों में ग्रामीण व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है। फिर आता है दृष्टि का उनके आधार पर तुलना। इसमें जो बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जीवन शैली में पूर्णतः परंपरावादी होती है ना। फिर आता है शैक्षिक विकास के आधार पर तुलना। इसमें जो शैक्षिक आधार पर जो ग्रामीण के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें जो सामाजिक पर्यावरण के आधार पर तुलना, उसमें जो कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण जीवन में सामाजिक व्यवस्था जाति एवं धर्म के आधार पर होती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के धर्म स्थलों में जो छोटी जातियाँ में प्रवेश पर रोक लगी है, तो इसके साथ साथ वहाँ की जो व्यवस्था जाति एवं भेदभाव पर आधारित है, जबकि शहर के क्षेत्र में व्यवस्था में जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होता है। फिर राजनीतिक पर्यावरण के आधार पर, अब राजनीतिक पर्यावरण की दृष्टि से दोनों जीवन शैलियों में अंतर पाया जाता है। फिर आता है दृष्टिकोण के आधार पर। अब दृष्टिकोण के आधार पर ग्रामीण जीवन में शहरी जीवन में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन शैली पूर्ण परंपरावादी होती है। फिर इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट जो बताया गया है शैक्षिक विकास के आधार पर तुलना। अब इसमें जो बताया गया है कि ग्रामीण जीवन शैली में जो शिक्षा के प्रति रुझान कम दिखाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कराना नहीं चाहता तथा बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण प्रयास करता है। फिर आर्थिक व्यवस्था के आधार पर तुलना। अब आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर पाया जाता है और आर्थिक दृष्टि से आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति कृषि एवं कुटीर उद्योग के आधार पर धन कमाता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो संबंध कृषि व्यवस्था के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है।
फिर आता है जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर जो बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व कम होता है और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में कम जनसंख्या होती है। शहरी क्षेत्र में जो बहुमंजिले भवनों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि उनके पास जगह ना होती है, तो जबकि ग्रामीणों में बहुमंजिले भवन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आवास के आधार पर तुलना। अब ग्रामीण जीवन शैली में जो व्यक्ति के जो निवास के लिए किसी प्रकार के मानक का जो निर्धारण किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार भवनों का निर्माण कर सकता है। फिर आता है प्रौद्योगिकी के आधार पर तुलना। अब प्रौद्योगिकी के आधार पर जो ग्रामीण जीवन शैली एवं नगरीय जीवन शैली में अंतर पाया जाता है, और ग्रामीण जीवन में जो आज भी कृषि व्यवस्था से में जो परंपरा उपकरण, खाद एवं जो बीजों का उपयोग किया जाता है, तो आज भी ग्रामीण स्तर पर किसान तकनीक का सामान्य प्रयोग करता है। फिर आता है धार्मिक व्यवस्था के आधार पर तुलना। ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में धर्म एवं अधर्म पर व्यापकता रूप में से विचार करता है, तो वह अपने प्रत्येक कार्य को करने में पूर्व धर्म पर विचार करता है। फिर आता है आध्यात्मिक विकास के आधार पर। मानव का जो चहुमुखी विकास आध्यात्मिक विकास के बिना संभव नहीं होता है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में नैतिक एवं मानवीय व्यवहार भावनाओं को स्थान दिया जाता है, और तथा आत्मज्ञान संबंधी तथ्यों के बारे में व्यापक विचार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शहरी जीवन की तुलना में ग्रामीण जीवन के श्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन में जो प्राकृतिक व्यवस्था पर आधारित होता है और ग्रामीण जीवन में अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समाप्त कर दिया जाता है। तो शैक्षिक जो सुविधा में विस्तार कर दिया जाए तो ग्रामीण जीवन शैली को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। आज के लिए इतने काफ़ी है। कक्षा उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।